नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। सर, आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी स्वागत है। ऐसी चर्चा है कि आप लोजपा छोड़कर जदयू में जाने वाले हैं, क्या यह सत्य है? दरअसल लोजपा छोड़ करके जदयू में जाने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, बशर्ते कि एक घटना है। जहिया होली था, होली के दिन आम तौर पर एक दूसरे से लोग मिलते जुलते हैं और होली के अवसर पर जदयू के बड़े नेता है, राज्यसभा के सांसद है वशिष्ठ नारायण सिंह जी, तो हम उनसे मिलने होली के अवसर पर धन्यवाद देने के लिए गए थे और धन्यवाद लेने के लिए गए थे। चूँकि उनसे मेरा संबंध आज से नहीं बल्कि 90 में जब वो प्रथम बार एमएलए बन करके आए थे और हम भी जब 90 में एमएलए बन करके आए थे, तो विधानसभा में जो पैग रखा है उसी समय से उनके साथ मेरी रिश्ता थी। तो सामाजिक रिश्ता भी है, राजनीतिक रिश्ता भी है और अन्य प्रकार की जो रिश्ता है वो भी रिश्ता है। तब उस रिश्ता को निभाने के लिए तो जाना ही नहीं पड़ेगा। इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसमें आप टिकट की चिंता छोड़कर प्रचार में लगे हुए थे। आपका टिकट कटेगा ऐसा आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने आपको दगा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ सर? और ऐसा वैसी महिला को टिकट दिया सर जिसका आपके सामने कोई जनाधार नहीं है। नेतृत्व पर हंसी आता है कि 7,000 वर्करों के साथ मैं रालोसपा छोड़ करके, रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्य प्रवक्ता थे, छोड़ करके नीतीश कुमार के आग्रह पर हम पार्टी ज्वाइन किया था। पार्टी ज्वाइन किए थे उस वक्त मुझे इशारा किया गया था कि आप लोकसभा चुनाव काराकाट से लड़िए। हमने कहा उपेंद्र जी के पार्टी में छोड़ करके आया हूँ, तत्काल आया हूँ, आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ, वैसी स्थिति में हम लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं लड़के हम असेंबली चुनाव लड़ेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे। तो यही तय हुआ कि पार्टी का चुनाव लड़िएगा, असेंबली का चुनाव लड़िएगा। और मुझे भरपूर तैयारी किया साल भर 2 वर्ष से, गाँव गाँव घूमा, जैसे मुखिया के चुनाव लोग लड़ते हैं ऐसे हमने गाँव गाँव घूमा। और विजय चौधरी जी हमको बुला करके 3 दिन पहले हमको बोले कि श्री भगवान जी आप पटना में क्या कर रहे हैं, आप जाइए क्षेत्र में, आपको चुनाव लड़ना है ना। हमने हम तो क्षेत्र में चुनाव हम लड़ रहे हैं। और इन मौके पर 24 घंटा पहले मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि आपका टिकट काट दिया गया। तो जब टिकट काट दिया गया तो हम क्या करें? फिर मैंने अपने वर्करों से राय लिया। 4,000 समर्थकों का वर्करों के साथ मीटिंग हुआ और लोगों ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। तो अपने वर्करों को भी, भावना को भी ख्याल रखना था, क्योंकि जो राजनीति में अपने कार्यकर्ता को ख्याल नहीं रखेगा वो नेता को नाकाम कहे। तो मैंने उसकी ख्याल रखा और जब चुनाव लड़ने का मन बना दिया तो लोजपा के लोगों ने मुझे टिकट दे दिया। न चाहते हुए भी लोगों ने टिकट दे दिया। तो हमने कहा ठीक है, टिकट से चुनाव लड़ा। हम तो चुनाव जीतने वाले थे, थोड़ा बाएं दाहिने कर दिया बीजेपी के समर्थकों ने, नहीं तो हम चुनाव जीत जाए। और उनके कैंडिडेट को 25,000 वोट आया और मैं चुनाव नहीं लड़ा तो सिर्फ इफेक्ट जगदीशपुर पर नहीं पड़ा, डुमरांव भी चुनाव हारे, बक्सर भी चुनाव हारे, राजपुर भी चुनाव हारे, करहगर भी चुनाव हारे, दिनारा भी चुनाव हारे। मतलब पूरा शाहबाद साहब, पूरा से लेकर के मगध तक का हमारा वर्कर लोगों ने विरोध किया। कहा कि बताइए ऐसे प्रमुख लीडरों का भी टिकट कट सकता है तो जनता दल यूनाइटेड को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। न तो इतना विकास करते थे नीतीश कुमार। मुझे भी इस बात की अफसोस है कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास पुरुष कहे जाते हैं और सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं। इनका ख्याल इसलिए हमारे इलाके में लोगों ने नहीं रखा क्योंकि मेरे साथ इन्होंने अन्याय किया, उन्होंने पार्टी ने अन्याय किया, टिकट काट दिया, जिसका रिएक्शन में लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। आपके क्षेत्र में आपका क्या जनाधार है ये तो इसी से पता चलता है कि विधानसभा के चुनाव में 48,000 वोट ऐसे लेके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ना आपने 48,000 वोट लाया बल्कि वहाँ से जदयू कैंडिडेट को हरवा भी दिया। जदयू को एहसास तो जरूर हुआ होगा कि हमने श्री भगवान कुशवाहा को टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती की। जदयू के लोग अफसोस कर रहे हैं,
वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने भी कहा कि गलती हो गई है, तुम चुनाव लड़ा होता तो तुम चुनाव जितवे करता, बाकी सीटवा भी हम लोग जीत जाते। ये जरूर वो लोग बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी बोल रहे थे कि हम तो आप ही के पक्ष में हैं, हमने जिन पर जिम्मेदारी दिया था उन लोगों ने ऐसा किया है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अगर अभी आप जदयू में जाते हैं तो क्या सहज महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ पहले से उपेंद्र कुशवाहा जैसे कुशवाहा नेता मौजूद हैं? किसी नेता को जाने से, किसी नेता को रहने से सहज और असहज महसूस करने की बात नहीं है। परिवार बड़ा होता है तो उसमें सबको मिला जुला करके चलना पड़ता है, और ख़ास तर से लौह कुश संगठन को मजबूत करना, कुशवाहा समाज को जनता दल यूनाइटेड का साथ जोड़ना 100%। सिर्फ उपेंद्र जी के कंधे पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। हम लोगों जैसा लोग, आज भी समाज के लोग टकटकी लगाया हुआ है कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा कहाँ जा रहे हैं। आप बहुत पुराने नेता रहे हैं, आरसीपी सिंह से लेके वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर मुख्यमंत्री जी से आपका संबंध बहुत ही मधुर रहा है। वैसी स्थिति में आपके जैसे नेता का टिकट कट जाना क्या कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी को दर्शाता है? इसी बात को तो मुझे तकलीफ है कि मुख्यमंत्री जी बहुत नज़दीकी है। मुख्यमंत्री जी के मैं छोटे भाई के तौर पर काम करते रहा, और आज तक माननीय मुख्यमंत्री को मैंने सर नहीं कहा, भैया कहा। दादा से भी अच्छा संबंध था, आरसीपी से भी अच्छा संबंध था। सबका आश्वासन था चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है। 7,000 वर्कर के साथ शामिल किया। रालोसपा के सेंट्रल कमेटी के कई नेता को पार्टी में मिलवाया। मैं खुद सक्रिय रहता हूँ। राजनीति के अलावा मेरे जीवन में न कोई ठेकेदारी है न रंगदारी है। हम विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन है और फुल टाइमर पॉलिटिशियन है। इसके बावजूद भी मेरा टिकट कट जाना आश्चर्य है, आश्चर्य नहीं आश्चर्यजनक बात। इलेक्शन के समय मजबूरी में आपने लोजपा ज्वाइन किया, क्या वहाँ आप कंफर्ट फील कर रहे थे? मजबूरी में ज्वाइन नहीं किया, बल्कि लोजपा ने हमसे कहा कि मेरे टिकट पर चुनाव लड़ जाइए। हम निर्दलीय भी लड़ सकते थे, और निर्दलीय भी लड़ते तो इससे अच्छा वोट लाते, लेकिन हम तो आए, चुनाव लड़ गए। आक्रोश था जनता में, हमारा भी आक्रोश था, लेकिन हम रामविलास पासवान जी के जो बेटा है चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन में जो बड़े बड़े हैसियत थी, हम थे, राजेंद्र जी थे, बीजेपी से कुछ लोग आए थे, आरजेडी से कुछ लोग आए थे, कुछ जदयू से आए थे, जो मजबूत साथी था वो लोग को समेटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान जी वही पुराने राग, वही पुरानी बात। हमने नीतीश कुमार को हरा दिया तो बड़ा तीर मार लिया। तो नीतीश कुमार को हराने के लिए सिर्फ आए थे थोड़े हम लोग पार्टी में, पार्टी को मजबूत करने के लिए आया था। लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी के कंधे पर जिम्मेदारी नहीं समेटी जा रही है, इसलिए पार्टी की तरफ से निराशा है। क्या आपको ये एहसास हो रहा है कि उस समय जदयू छोड़कर आपने गलती की, क्योंकि जदयू के लिए आपका प्रेम शुरू से रहा है? ना, मुझे अफसोस इस बात की ज़्यादा है कि जदयू को मैंने दिल में बिठाया, जदयू के लिए काम किया, जदयू को हमने मजबूत किया, सरकार में मंत्री रहे, और अफसोस इस बात की है कि मेरा टिकट कट जाना मतलब कि पत्थर पर दुब जमने के समान है। अफसोस यही है कि टिकट काहे कटा, इसका अभी तक इस बात की जवाब जदयू ने हमको नहीं दिया। तो ये थे हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा जी। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।